चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 7 नंबर तक सवाल बता चुके थे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th का जो मैथ था वो बता रहे थे। आज हम लोग देखेंगे वही वाला मैथ, देखेंगे 8 नंबर का। 7 तक बताए थे, 8 नंबर का देखिए। 8 नंबर कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। तो एक घास का मैदान यहाँ हम बना लेते हैं। अब घास का मैदान कैसा है? वर्गाकार। तो मान लेते हैं कि ये वर्ग है, ए बी सी डी, एकरा में घास है। अब इसका इस वर्गाकार जो घास का मैदान है, ये पूरा बोला कि प्रत्येक भुजा है 15 सेंटीमीटर का। कितना बोला है? 15 सेंटीमीटर का। लेकिन यहाँ पर देखिए गलती क्या दिया है। गलती दिया हुआ है कि एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। माने ये भुजा है 15 सेंटीमीटर का, इस सेंटीमीटर में, और कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाएगी। खेतवा तो बाहर ना हो जाएगा जी, खेत से बाहर होगा कि नहीं? तो ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए 15 मीटर, जबकि ये एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। ये 15 मीटर होना चाहिए। तब घोड़ा का जो रस्सी होगा, यहाँ पर कोनमा में बांधा गया है, ये बनाया गया है। ये जो इस घोड़ा का जो लंबी रस्सी का जो लंबाई है वो है 5 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक। अब घोड़ा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो पूरे घास को अगर चरेगा तो ऐसे चर सकता है। इतना क्षेत्रफल में घास को चरेगा। मान लेते हैं कि घास है, इतना क्षेत्रफल में घास को चरेगा। तो इसी भाग का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं और इसको ऐसे करके मिलाते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो ये है, ये वृत्त से संबंधित ही क्षेत्रफल है। तो लग रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री होगा ना जी। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है ना 90 डिग्री का। हाँ, तो यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अगर बात समझ गए तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। मेन बात है समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे खेत के प्रत्येक भुजा, खेत का प्रत्येक भुजा बराबर 15 मीटर ले लेंगे। ठीक है। अब घोड़ा का जो रस्सी का लंबाई है, यहाँ पर लिखेंगे घोड़े के रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। अब जो चरे जाने वाले जो भाग का क्षेत्रफल होगा घोड़ा द्वारा, उसको निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। घोड़ा के द्वारा कितना घास चढ़ा जाएगा, तो इतना ही क्षेत्रफल। इसको अगर हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये चतुर्थांश निकलता है। बराबर क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कई बार सूत्र बताए हैं, होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1/4 पाई का मान दिया हुआ है, इसमें 3.14 है, और आर का मान जितना घोड़ा का जो रस्सी का लंबाई होगा वही त्रिज्या होगा। आर का मान यहाँ 5 × 5 होगा। पॉइंट हटा देते हैं तो 100 हो जाता है। यहाँ 5 × 5 = 25, 25 का 100। यहाँ से अगर 2 से काटते हैं तो क्या हो जाता है? 157 बार में कटता है, यानी कि 157/4 × 8 होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। समझ गए? इसको नोट करते जाइएगा। अब चलते हैं अगली वीडियो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम तुरंत पिछले वीडियो में बताए थे, पहला नंबर सवाल ये बता दिए। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं।
दूसरा नंबर सवाल कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। कहता है कि इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था घोड़ा को, तो इतने दूर चल रहा था। अब इसके स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक कि 10 मीटर लंबी रस्सी है। कितना मीटर? 10 मीटर लंबी रस्सी। अब घोड़वा को यहाँ से इतना दूर रस्सी मिलेगा तो खेत का कौन सा भाग खाएगा? इसे खाएगा, यानी कि इतना भाग का वृद्धि हो जाएगा। इसी वृद्धि का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए कि घोड़ा द्वारा जो चरे जा सकने वाले जो भाग का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो यह इतना दूर तो पहले खा रहा था, अब इतना दूर की वृद्धि हो जाएगा। इतना दूर का वृद्धि हो जाएगा तो वृद्धि निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़े सा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में छोटका चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वृद्धि निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर के स्थान पर बोलो 10 मीटर, है ना। तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना वृद्धि होगा? बताइए कितना वृद्धि होगा? वृद्धि का मतलब इतना दूर चरा ना, तो वृद्धि इतने हुआ। इसका निकालेंगे तो लिखेंगे क्या? बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बड़का चतुर्थांश के क्षेत्रफल में छोटका चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे माइनस छोटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां निकालते हैं तो बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बड़का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस छोटका चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी तुरंत लाए थे, कितना आया था? 157/8 आया था। अब इसको घटाएंगे तो 1/4, पाई का मान 3.14, आर का मान अभी क्या देंगे? 10 देंगे। 10 गुने 10 माइनस 157/8 आया। अगर यहां से आप पॉइंट हटा दे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ पर 100 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 157। अब यहां से हम देखते हैं भिन्न का घटाव कर लेते हैं। 157/2 माइनस 157/8, एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 होगा। 2 चौक 8, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो 7 चौक 28, बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22, बाकी 2, और कितना से कर रहे हैं? 2 चौक 8, 4 से ना, तो 4 7 28, बाकी 2, 4 4 5 20, 2 22, भागा में क्या होगा? 8 से काटेंगे तो 8 7 56, शेष बचिए 6, 6 पर 8 68, 8 से 8 64, 64 शेष बच गया कितना? 4 बचा, तो 4 8 64, तो 4 बचेगा, 4 पर 0 40, तो 8 5 40, 74.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि होगा। इसका क्षेत्रफल निकल गया वृद्धि वाला। ठीक है, नोट कीजिए इसको।